सिंह चौहान शर्म करो, शिवराज सिंह चौहान शर्म करो। दोस्तों, मैं राजेश सिसोदिया स्पॉटलाइट न्यूज पर आज जिला कलेक्टर शाजापुर में उपस्थित हूँ। यहाँ पर भीम आर्मी के द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन महंगाई और दलितों पर अत्याचार हो रहे इस ओर से किया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी बात। हमारे साथ है प्रदेश उपाध्यक्ष दुले सिंह जी भीम आर्मी से। सर बताएं कैसा क्या आंदोलन रहा और क्यों किया आपने, क्या उद्देश्य था? समस्त मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपको तो पता है कि आपसे कोई चीज छिपी नहीं है। ये सरकार भी खरीदी हुई सरकार है, लेकिन आए दिन दलितों के ऊपर अत्याचार अन्याय चरम सीमा पर है। दलितों पे अत्याचार होना मात्र तो ठीक है, लेकिन ये सरकार किसान विरोधी भी हो गई। आज किसानों की सबसे ज्यादा डीजल की जरूरत है खेती करने के लिए, लेकिन ऐसे समय में डीजल का दाम बढ़ा है, किसान की कमर तोड़ देगी। एक तो कोरोना वायरस से बेचारा किसान परेशान है, उसकी सब्जियां सड़ गई, उसकी फसल सड़ गई। छात्रावास और जो छात्र लोग हैं वो भी परेशान है। किराएदार उनसे मकान दबाव बना रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति डाल दी जा रही। उसके विरोध में प्रवासी मजदूर हमारे मारे गए, ट्रेन कई यार बेचारे रास्ते में भूखे प्यासे मर गए, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं देंगी। क्यों कि ये ईवीएम की पैदाइश सरकार है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही। इनको हमारे वोट की जरूरत है, ईवीएम से बनी। तो सबसे पहले ईवीएम बैन होनी चाहिए। ये मशीन द्वारा मतदान होता है, ये बंद होना चाहिए। बाबा साहब ने हमें मतदान देने का अधिकार करा था, बैलेट पेपर से मतदान होना चाहिए, तभी हम सरकार से लड़ पाएंगे। और आज शाजापुर में हमने ये आंदोलन करा है कि सरकार को हम चेतावनी देना है कि 24 उपचुनाव हो रहे हैं, सरकार सुन ले, दलितों का उपेक्षा न करे। SC ST में मुकदमा तो दर्ज हो जाता है, लेकिन गिरफ्तार नहीं होता है। उनकी पार्टी के श्रेष्ठा जोशी ने उनकी पार्टी के लोगों को नंगी नंगी गालियां दी, लेकिन FIR हुए आज 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बड़े नेताओं का हाथ है। तो सरकार उपेक्षित कर रही है हमारे दलितों को। कहीं न कहीं हमें प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, और जो दलित SC ST मुकदमा हो जाता है, उनके जो पैसे दिए जाते हैं वो साल 2-2 साल तक वो पैसे नहीं, राहत राशि नहीं डाली जाती है। इसके विरोध में हमारे पीड़ित परिवार बेचारा वकील नहीं कर पाता है, अच्छा वकील करके हमारी बात नहीं रख पाता है। ये सरकार की मंशा हमें पता चल रही है। हम सरकार को आवाज देने आए हैं, आगाह करने आए हैं। ये 24 उपचुनाव है, हम आपको बुरी तरह से हराएंगे अगर दलितों के ऊपर अत्याचार अन्याय बने। बात चुनाव हराने की हो रही है, वहीं पर संगठन कितना आगे पीछे है जरा ये भी बात कर ले, क्योंकि सामने 2 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। हमारे पास पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील अग्रवाल जी प्रभारी हैं। सर, पार्टी की क्या रूपरेखा है? सदस्य आपके जिलों में नहीं मिलते, क्या इनको बढ़ाना नहीं है या फिर ये पार्टी कम सदस्य के साथ? पहली बात तो मैं आपके माध्यम से कह दूं कि भीम आर्मी जहाँ पर DD 1 नहीं पहुंचा है, वहां तक भीम आर्मी पहुंच चुकी है, और बच्चे की जुबान पे भीम आर्मी का नाम है। बस हमें उस जो मास बना है हमारा भीम आर्मी का, उसको हमें वोट में कन्वर्ट करना है। पहले ये ऑप्शन नहीं था हमारे पास, हमारी कोई राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन भीम आर्मी के संस्थापक आजाद जी ने एक नई पार्टी बनाई, आज समाज पार्टी ASP। वो मध्य प्रदेश के अंदर 24 उपसीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। और मैं जरा तो विश्वास आपको कि भीम आर्मी के सदस्य नहीं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता घर घर पैदा हो गए हैं और नेता बन रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि उज्जैन में SP ने जय भीम बोलने से मना कर दिया था। उसी चीज को लेकर हमने उनसे 10 बार माफी मंगवा दी है। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि कार्यकर्ता नहीं है? भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी है, पदाधिकारी भी, नेता भी बने भीम आर्मी से। सर, दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो ASP है, इसकी विचारधारा क्या है? लोग इसे बहुजन लेके चलते हैं। ASP की विचारधारा बहुजनता वंश का है। जो गौतम बुद्ध का नारा था कि दुनिया में इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी, सबका हिता है, बहुजनता वंश का है। उसी उद्देश्य पर काम करेगी हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा है कि जिन लोगों को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, जिन लोगों पर अन्याय हुआ, एट्रोसिटी हुई, जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके लिए हम लोग लड़ेंगे और उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे OBC। मैं आपकी बात करना चाहूंगा, जैसे आप विचारधारा बता रहे थे, तो BSP की फिर आपकी पार्टी में अलग क्या है? हमारी BSP का विचारधारा सर्वजनता संस्कार है। BSP की विचारधारा है सर्वजनता संस्कार है, लेकिन हमारी विचारधारा बहुजनता संस्कार है। अब आप बताइए मुझे कि अगर किसी गांव का व्यक्ति है, अब उसको कोई सवर्ण ही परेशान कर रहा है, तो सवर्ण तो उसको न्याय नहीं करेगा, तो वो कहाँ पर आएगा? हमारे पास आएगा। अब वो, क्योंकि अगर उसको मानवता के हित है, हम उसको न्याय करेंगे। लेकिन हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा है कि बहुजन हित की बात करना और बहुजनों को ही लोकसभा विधानसभा में सांसद, विधानसभा विधायक बनाकर पहुंचाना, इसी पे हमारी पार्टी काम है। सर, अभी जो चुनाव होने वाला है, इसकी क्या तैयारी? इसकी तैयारी पूरी चल रही है। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश अनुसार जैसा वो कहेंगे, जैसा हमारा नेतृत्व कहेगा, जैसी हमारी केंद्रीय कमेटी कहेगी, चुनाव समिति कहेगी, हम डिसाइड करेंगे। लेकिन हमने बिल्कुल, आपको पता होगा कि 1 महीने पहले हमने बिल्कुल फूक चुके हैं, और जहां पर भी हमारे लोग तैयार चुनाव लड़ेंगे।
पूरी दमदारी से। तो ये थी भीम आर्मी के हमारे पास सदस्य थे जो कि आगामी चुनाव लड़ने के लिए संगठन को मजबूत कर रहे हैं। राजेश सिसोदिया, स्पॉटलाइट न्यूज।